गुड आफ्टरनून माय क्रिप्टो मैनिपुलेटर्स कम्युनिटी। तो कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा एमएमसी फेज़ 1 का थर्ड लेक्चर सीसीपीज कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें आज हम 2 सीपी मॉड्यूल पढ़ेंगे। पहले हमने 1 सीपी मॉड्यूल पढ़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ा होगा, ना याद किया होगा, ना ही इसकी प्रैक्टिस की होगी। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम था पढ़ाना, आगे प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 सीपी मॉड्यूल में। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में, जानेंगे 2 सीपी मॉड्यूल में। एंड देन हम पढ़ेंगे डी ग्रेड पैटर्न्स। इंगल्फिंग पैटर्न्स तो सबसे ज़्यादा मार्केट में आने वाले पैटर्न्स है। अराउंड 90 to 95% इंगल्फिंग पैटर्न्स ही मार्केट में आते हैं। डी ग्रेड पैटर्न ये एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग पैटर्न है जो कंफ्यूज करता है, हमें पता नहीं लगता था मार्केट अब जाएगी किस डायरेक्शन में। बट यू आर लर्निंग एमएमसी, यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। तब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है पढ़ेंगे जिसमें वो है एंगल्फिंग पैटर्न्स। एंगल्फिंग पैटर्न्स में सबसे पहले हमारे पास आती है बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले बुलिश एंगल्फिंग आती है, और जो स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग्स होती हैं मैं उनकी अभी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप देखना। तो ये मैंने आपके सामने सारी बुलिश एंगल्फिंग्स के स्ट्रक्चर बना दिए हैं। अब आप कहेंगे जो हमने ट्रेडिशनली बुलिश एंगल्फिंग पढ़ी है कि एक हमारे पास रेड मारूबोजू होती है इस तरह की, एक उसके साथ ग्रीन मारूबोजू होती है और ये एक दूसरे को इंगल्फ कर लेती हैं, तो ये बुलिश एंगल्फिंग होती है। नहीं, वो एमएमसी या आईसीटी की बुलिश एंगल्फिंग होती है, उसके बारे में मैं आज बिल्कुल भी बात नहीं करने लगा। वो ट्रेडिशनल बुलिश एंगल्फिंग है, उसके बारे में आप सभी को पता है, तो इसलिए मैं इसे दोहरा कर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो एमएमसी की बनाई हुई बुलिश एंगल्फिंग्स है, जो मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग्स अब जो मार्केट में बनती हैं 90 to 95%, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूँगा। तो जो इनमें हमारे पास सबसे पहली बुलिश एंगल्फिंग है वो ये है, देन सेकंड ये है, और थर्ड ये है। अब मैं इनके नाम लिख देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कौन कितनी पावरफुल है। तो ये जो हमारे पास पहली बुलिश एंगल्फिंग है, इसका मैं सिंपल बुलिश एंगल्फिंग ही बोलता हूँ। यहाँ पे ये बीएफ लिखा हुआ है, इसका मतलब बुलिश एंगल्फिंग है, कुछ और मतलब ना समझ लेना तुम्हारी मेहरबान। तो ये जो हमारी पहली बुलिश एंगल्फिंग है ये बनती कब है? ये हमेशा टॉप पे, ये हमेशा बॉटम पे रिवर्सल एरियाज़ पे बनती है, रीटेस्टिंग एरियाज़ पे। लोकेशन से सेम रहेंगी, रिवर्सल, रीटेस्टिंग, ओबी, एसवीजी, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी लोकेशंस हमारी सारी सेम रहेंगी। तो यहाँ पे होता है क्या, एक हैंगिंग मैन बनता है बॉटम पे, हमारे पास एक हैंगिंग मैन बनता है जो कि हमें एक अपवर्ड प्रेशर को शो करता है, जो हमें एक अपवर्ड प्रेशर को शो करता है। और जो इसके साथ अगली कैंडल है वो मारूबोजू बनती है और वो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है। तो ये हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग का साइन है। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जब हैंगिंग मैन पढ़ाया था तब आपको बताया भी था कि हैंगिंग मैन मार्केट को उठा देता है, बट उसके लिए इसके साथ कंफर्मेशन के लिए हम एक मारूबोजू ग्रीन कैंडल यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एमएमसी की बुलिश एंगल्फिंग है। एक तो ये सबसे ज़्यादा बनती है और ये मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी, सबसे ज़्यादा पावर इसी बुलिश एंगल्फिंग की। जो हमारी सेकंड बुलिश एंगल्फिंग है वो स्पिनिंग बुलिश एंगल्फिंग है। यहाँ पे एक स्पिनिंग कैंडल बनती है और उसके साथ मारूबोजू बनती है, और वो मारूबोजू स्पिनिंग कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, इसको फिल कर देती है। लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आती बिकॉज ये नीचे की साइड पे वॉल्यूम फिलअप छोड़ जाती है, और वॉल्यूम फिलअप को मार्केट फिल करने के लिए लाजमी आती है। ये वॉल्यूम फिलअप क्या होता है ये मैं आपको अगले कंसेप्ट में पढ़ाऊँगा। तो ये जो मार्केट होती है ये यहाँ से उठती तो है, मगर उठने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन नीचे आ जाती है, वापस रिवर्स करके इस वॉल्यूम को फिल कर देती है। तो ये हमारे पास इतनी पावरफुल नहीं होती। और जो हमारे पास थर्ड बुलिश एंगल्फिंग है वो है कंडेंस्ड बुलिश एंगल्फिंग। कंडेंस्ड क्यों? बिकॉज पीछे से मार्केट गिरती हुई आ रही थी और ये इसकी इस रेड कैंडल की बॉडी पूरी तरह से कंडेंस हो गई है। रेड कैंडल की बॉडी पूरी तरह से कंडेंस हो गई है, इसके ऊपर की विक काफ़ी बड़ी है
और जो नेक्स्ट मारुबोज़ू कैंडल बनी है उसने इस विक के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग है और इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा CBDR में पढ़ाऊँगा, कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल। वो भी हमारा फेज़ 1 का ही पार्ट है, उसमें आपको इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा कि ये कैसे होता है, ट्रायल के साथ हमने इसे कैसे देखना। और ये तीनों पे तीनों पैटर्न, और ये तीनों के तीनों पैटर्न आपने अच्छी लोकेशंस पे देखना, सही लोकेशंस पे देखना, तभी आपको काम करते हुए नज़र आएगी। उनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसी पैटर्न। अब हम बेरिश एंगल्फिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बेरिश एंगल्फिंग कैसे होती हैं और कैसे काम करती हैं। बेरिश एंगल्फिंग हमारे सेम बुलिश एंगल्फिंग्स की तरह होती हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही काम करती हैं। अगर टॉप पे रिवर्स या रीटेस्टिंग एरिया पे बनती हैं तो मार्केट को नीचे गिरा देती हैं। मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, आप देख लें। स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर्स में डिफरेंस है। अच्छा, तो ये हमारे पास इनके स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं इनके नेम भी लिख देता हूँ। नेम भी इनके बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। तो ये जो हमारे पास एंगल्फिंग पैटर्न है, इसमें सबसे पहला एंगल्फिंग पैटर्न है वो सिंपल पुनिश एंगल्फिंग मैं उसको बोलता हूँ, और वो ऐसा होता है क्योंकि इस पे मार्केट अप साइड से प्रेशर लगाती है किसी भी रिवर्सल या रीटेस्टिंग एरिया पे, और इसकी ऊपर वाली विक बड़ी होती है और नीचे वाली विक होती भी है नहीं भी होती, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली जो कैंडल होती है वो इसकी पूरी तरह बॉडी को फिल कर देती है, जो अगली बेरिश कैंडल होती है। और इन केस अगर इसकी विक होती भी यहाँ तक तो मार्केट इसकी विक को फिल भी करती, अगली कैंडल इसकी विक को फिल भी करती, तभी हमारे पास बेरिश एंगल्फिंग कहलाएगी। और ये मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट पावरफुल बेरिश एंगल्फिंग होती है। सेम अगेन वैसे स्प्रिंग बेरिश एंगल्फिंग, ये भी एक स्पिनिंग टॉप के साथ बेरिश मारुबोज़ू बनी हुई है। तो ये हमारे पास एक बेरिश एंगल्फिंग हो गई, इसकी भी एक्यूरेसी पहले जैसी है। और ये कंडेंस्ड बेरिश एंगल्फिंग, इस कंडेंस्ड बेरिश एंगल्फिंग और कंडेंस्ड बुलिश एंगल्फिंग के बारे में मैं आपको ज़्यादा फेज़ 1 मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा CBDR के कंसेप्ट में, कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल में, कि कैंडल की बॉडी कैसे आहिस्ता-आहिस्ता करके डिके होती है, कंडेंस हो जाती है, छोटी-सी हो जाती है, और फिर मार्केट अचानक से रिवर्स कर देती है। और मार्केट अचानक से रिवर्स कर देती है। एप्लीकेशंस का आप लोगों को पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का भी आप लोगों को पता चल गया। अब हम इन्हें चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं, ये चार्ट्स पे कैसे दिखती। ये देखो, ये हमारे पास एक सिंपल बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। उसके बाद ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, बट मार्केट ने इसको फेल करके अगेन एक बेरिश एंगल्फिंग बनाई है, जो फिर मार्केट गिरी है। यानी कि ये आफ्टर इफेक्ट्स के केस में आता है, और ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैंडल करेक्टर्स में और आफ्टर इफेक्ट्स में कि कौन सी बेरिश एंगल्फिंग काम करेगी और कौन सी बेरिश एंगल्फिंग काम नहीं करेगी। ये भी वैसे ही है। ये देख सकते हो, ये बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी हमें डिमांड दी है।